अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हेडलाइंस। मैं हूं हसन इफ्तिखार और मैं लेकर आया हूं आपके लिए आज की दिन की सबसे बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर जो पाकिस्तान के अंदर है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टूट फूट के बारे में है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2016-17 के अंदर जब अपनी पीक की तरफ जा रही थी तो इसी तरह टूट फूट हो रही थी, लेकिन दूसरी जमातों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग कायदे आजम की रहनुमाओं की बड़ी बड़ी तादाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ चली गई। आपको याद दिलाता चलेंगे वो वक्त है जब पाकिस्तान के अंदर जहांगीर तरीन साहब का जहाज चल रहा था और ये सब लोग जो हैं उस पर बैठकर जा रहे थे। सब कुछ होता रहा, एक नई सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी बनाई गई, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पुरानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी, जो 2011 की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी, उससे यकसर मुख्तलिफ थी। और अब हुआ ये है कि आज 9 मई के बाद 2023 में वो जो नई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनवाई गई थी, जनरल फैज साहब ने बनवाई थी, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने बनवाई थी, वो जो है वो टूट फूट का शिकार हो चुकी है। वो तमाम लोग जो मुख्तलिफ सियासी जमातों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आए थे, आज या तो अपनी सियासी जमातों की तरफ वापसी का सफ़र शुरू कर चुके हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़कर किसी नए रास्ते की तलाश में हैं। ये लोग कौन हैं? इनमें सबसे बड़ा नाम जो आप लोगों के लिए होगा वो फवाद चौधरी साहब का है। जी, ये वही फवाद चौधरी साहब हैं जो पिछले कई अरसे के अंदर इमरान खान साहब के लाजवाल होने की दास्तान सबको सुनाते रहे। ये वही फवाद चौधरी साहब हैं जो इमरान खान के साथ मिलकर आखिरी हद तक जाने की बात करते रहे। ये वही फवाद चौधरी साहब हैं जो ये कहते रहे कि इमरान खान साहब हमारी रेड लाइन है। लेकिन हुआ ये कि जो ही क्रैकडाउन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर शुरू हुआ तो चौधरी साहब जो हैं वो सबसे पहले भागने वालों में से थे। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ दी, लेकिन अभी भी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे रहनुमाओं के साथ रवाबित उनके हैं। लेटेस्ट उनका जो राब्ता हुआ है वो हुआ है असद उमर साहब के साथ। असद उमर साहब ने पार्टी के ओहदे तो छोड़ दिए, लेकिन पार्टी को नहीं छोड़ा। तो वो इस वक्त तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही हिस्सा हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा होते हुए भी वो फवाद चौधरी साहब के साथ मिलकर अपने मुस्तकबिल के बारे में बातचीत सोच रहे हैं। ये दोनों रहनुमा जो हैं, कम अज़ कम इनका जो मुस्तकबिल है उसके अंदर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जहांगीर तरीन साहब का कोई रोल नहीं होगा। ये जो कुछ भी करेंगे, ये जो कुछ भी जिस तरफ भी जाएंगे, ये जहांगीर तरीन साहब के साथ बिल्कुल नहीं जाएंगे। एक तरफ तो इस तरह चल रहा है जहां मेन लीडरशिप, सेंट्रल लीडरशिप के जो लोग हैं जो पार्टी छोड़कर गए थे, चाहे वो परवेज खटक हों या इस किस्म के दूसरे लोग हों, वो अपनी बारे में सोच रहे हैं, अपने मुस्तकबिल का फैसला कर रहे हैं, अपना प्रेशर ग्रुप बना रहे हैं। वहीं पंजाब में कर्नल हाशिम डोगर साहब साबिक वजीर दाखिला थे जो पंजाब के, उन्होंने भी अपने ग्रुप का ऐलान कर दिया है। उनका पीटीआई डेमोक्रेट्स ग्रुप जो है उसका मुस्तकबिल क्या होगा आने वाले दिनों में, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि कर्नल हाशिम डोगर साहब जब इमरान खान साहब पर हमला हुआ था वजीराबाद में, तो उसके बाद जो तमाम पुलिस की इन्वेस्टिगेशंस वगैरह थी उससे भी उनको अलग रखा गया, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये ख्याल था कि चूँकि वो कर्नल हैं रिटायर्ड और वो माजी में एक इंटेलिजेंस इदारे के तो अंदर काम भी करते रहे हैं, तो शायद उनके जो दिल की मोहब्बतें हैं या दिल के अंदर जो उनके जज्बात हैं वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ ज़्यादा जुड़े होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। नई खबर यही है कि वो एक नया ग्रुप बना रहे हैं जिसके अंदर उनका ख्याल है कि वो पंजाब से जो डिसिडेंट्स होंगे, पंजाब से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग छोड़कर जाएंगे, उनको उसमें शामिल कर लेंगे। इसके साथ साथ ही पाकिस्तान के अंदर दूसरी जो बड़ी खबर है वो है पाकिस्तान की अदालतों के बारे में। आज फिर एक अदालत ने यास्मीन राशिद साहिबा को जो है वो उन तमाम केसेस से 9 मई के बारे में जो उन पर बनाए गए थे बरी कर दिया। हैरत की बात यह है कि पुलिस की जानिब से जो इन्वेस्टिगेशन और एफआईए की जानिब से जो सारी इन्वेस्टिगेशन की गई, फ़ोन रिकॉर्ड्स निकाले गए, फोरेंसिक एविडेंस को देखा गया, वीडियो फुटेजेस को देखा गया, सेल फोन टावर्स की मदद से पिन पॉइंट की गई लोकेशंस, यास्मीन राशिद साहिबा की जो वीडियोस थी उनके भी फोरेंसिक भी करवाए गए कि कहीं ये वीडियो जाली तो नहीं है, कहीं इस वीडियो के अंदर जो दिखाया जा रहा है कि वो कोर कमांडर हाउस की तरफ जाने के लिए तमाम मॉब को बता रही हैं, कहीं ये वो गलत तो नहीं है। तो साबित तो तमाम रिपोर्ट्स ने यही किया कि वो बातें बिल्कुल दुरुस्त थी। हैरान कुन बात है कि इन तमाम शवाहिद के होते हुए अदालत ने कैसे उनको बरी कर दिया, कैसे अदालतें जो हैं वो तमाम शवाहिद मौजूद होते हैं उसके बावजूद भी केसेस को आगे बढ़ाने की इजाज़त नहीं दे रही होती। क्या पाकिस्तान के अंदर इससे पहले माजी में ऐसे वाक़यात देखने को मिले? तो मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान में माजी में अदालतें जो हैं वो किसी भी सियासी रहनुमाओं के साथ या सियासी जमातों के साथ इस किस्म की खुल्लम खुला फेवरिज्म दिखाती नज़र नहीं आई, बल्कि इसके ऑपोजिट होता था। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो आने वाला टाइम था उनका दौराना या देख लें, हुकूमत का 4 साल जो उनके थे उसमें देख लें, तो आपको नज़र आएगा कि बहुत सारे सियासी जो लीडरान थे वो चंद दिनों के लिए नहीं, कई महीनों के लिए नहीं, बल्कि उनमें से कई तो ऐसे हैं जो कई सालों के लिए भी जेलों में रहे और उनको उन केसेस के अंदर कोई बेल नहीं मिली,
केस ख़त्म होना तो बहुत दूर की बात है, उनको सिर्फ बेल तक भी नहीं मिल सकी, यानी कि वो उनको वहाँ से निकालने का भी कोई रास्ता नहीं बन सका। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अदलिया के दरवाजे 24 घंटे खुले हैं और वहाँ से इंसाफ उनको धड़ाधड़ और होलसेल लेवल पर मिल रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या जो मातहत अदलिया है ये सब कुछ अपनी वजह से कर रही है, अपने ऊपर कर रही है, या इसको पाकिस्तान की जो आला अदलिया है उसकी भी सपोर्ट हासिल है। अगर हम माजी के हालात देखें, जो माजी करीब में होता रहा है पाकिस्तान के अंदर, अदलिया की तरफ देखें, तो हमें इससे एक अंदाज़ा होगा कि अदलिया का ऐसा फील होता था जैसे इमरान खान साहब के लिए एक सॉफ्ट स्पॉट है, और इमरान खान साहब को चूँकि वो बहुत बड़े लीडर भी हैं और उनका एक स्टैचर भी बहुत बड़ा है, तो उनको भी कुछ ना कुछ रिलीफ मिलते रहे। लेकिन 9 मई के बाद से जो कुछ वाक़यात हो रहे हैं, जो कुछ हो रहा है, जिस तरह अदालतें रिलीफ दे रही हैं, वो हैरानकुन बात है। सबसे ज़्यादा हैरानकुन बात यह है कि 9 मई के बाद पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में और इस्लामाबाद के अंदर फ़ौज को सिविल हुकूमत की मदद के लिए बुला लिया गया है। आर्टिकल 254 के तहत जब फ़ौज को बुला लिया जाता है तो बहुत सारे ऐसे राइट्स होते हैं अदलिया के और अदालतों के, सल्ब कर लिए जाते हैं। ये पाकिस्तान के आइन में लिखा है, ये उसी आइन में लिखा है जहां लिखा है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे, और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इतना बड़ा केस सुमोटो ले लिया और उसके बाद डायरेक्शन जारी करना शुरू कर दी, क्योंकि उनका ख्याल था कि यहाँ आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है। इसी तरह ये अदालतें भी इस वक्त मौजूदा हालात में ऐसा फील होता है, ऐसा लगता है कि ये आइन की खिलाफ वर्जी कर रही हैं। ये जो अदालतें हैं, ये जो जमानतें इस वक्त लोगों को दे रही हैं कि जब सिविल हुकूमत की मदद के लिए फ़ौज आ जाए तो ये तमाम अदालतें हाई कोर्ट के लेवल के ऊपर और हाई कोर्ट से नीचे के लेवल के ऊपर की जो अदालतें हैं, वो किसी भी सूरत में इन लोगों को ये रिलीफ नहीं दे सकती। उन लोगों को जो बलवे में मुलव्वस हों, उन लोगों को जो पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्वस हों, उन लोगों को जो जलाओ घिराव के अंदर मुलव्वस हों, किसी सूरत भी अदालतें ज़मानत पर रिहा नहीं कर सकती जब तक सिविल हुकूमत की मदद के लिए फ़ौज मौजूद हो। ये पाकिस्तान का आइन है, ये पाकिस्तान के कानून में लिखा हुआ है। लेकिन खैर, बहरहाल इमरान खान साहब के होते हुए हमने बहुत कुछ देखा कि बहुत सारी जगहों के ऊपर कानून उनके लिए कुछ और दूसरों के लिए कुछ और होता है। आखिरी जो हमारा आज का टॉपिक है, आज की जो हमारी आखिरी खबर है, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बारे में है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 1 साल से हुकूमत में है। पीडीएम जमातों का जो एक प्लेटफॉर्म है उसको वो लीड कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं। हमने माजी में ये देखा कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर तो बहुत मशहूर और मारूफ रहे, लेकिन इस वक्त इस मौजूदा हुकूमत में उनको बतौर वज़ीर आज़म उनकी कारकर्दगी जो है वो बहुत ही ज़्यादा हम ये कह सकते हैं कि बुरी रही, बदतरीन रही। पिछले 1 साल के अंदर पाकिस्तान की आवाम को जो मुश्किलात का सामना करना पड़ा, वज़ीर आज़म साहब उसमें किसी सूरत भी कोई रिलीफ नहीं दे सके। आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की शरह जो इन्फ्लेशन का रेट है वो इस वक्त दुनिया के अंदर दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा है। इस सब के बावजूद, इस सब के होते हुए भी मौजूदा हालात में मुस्लिम लीग नून जो है ऐसा नहीं फील होता कि वो आने वाले इलेक्शन के लिए कोई तैयारी कर रही है या वो कोई अवाम को रिलीफ देकर अपना जो वोट बैंक वो लूज़ कर चुके हैं वो वापस हासिल करना चाहती है। शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनके बारे में, उन्हीं की पार्टी के जो लोग हैं उनसे जब मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि पाकिस्तान के अंदर वोट मुस्लिम लीग नून क्या शहबाज शरीफ के नाम पर नहीं पड़ता, वोट जो है वो नवाज शरीफ साहब के नाम पर पड़ता है और उनका पाकिस्तान आने का कोई इरादा नज़र नहीं आता। तो इससे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो वर्कर्स हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा बददिली फैली हुई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो MPAs हैं, जो MNA के टिकट होल्डर्स हैं, वो एक तो इमरान खान साहब से परेशान है कि इमरान खान साहब ने उनको कॉर्नर नुक्कर पर लगा दिया हुआ है, कॉर्नर पर कर दिया हुआ है, और अब उनको ये भी है कि उनके जो अपने लीडर हैं वो पाकिस्तान नहीं आ रहे। तो उनकी दरख्वास्त है मियां नवाज शरीफ साहब से कि वो वापस आ जाएं ताकि उनकी पार्टी का भी कोई हालात ठीक हो सकें। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल एक और प्रोग्राम के साथ। मुझे हसन इफ्तिखार को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।